स्वागत करता हूं। आज हम डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया के स्टेट कमेटी मेंबर मिस्टर सोनू गुप्ता जी के साथ हैं। आज हम इनसे बात करने जा रहे हैं जो हमारे देश में दर्दनाक हादसा हमारी अपनी बहन मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ है, उसके बारे में इनके क्या विचार हैं। ये मनीषा वाल्मीकि के साथ हुआ है, ये कोई पहली बार नहीं है, क्योंकि ऐसी हादसाएं तो बहुत हुई हैं। लेकिन लोकतंत्र को खत्म करने के लिए जो ये षड्यंत्र देखा गया, ये 70 साल में पहली बार देखा गया। जैसे कि हिंदू धर्म में ये कहा जाता है कि संध्या के बाद किसी भी अस्थियां को जलाई नहीं जाती, लेकिन इन लोगों ने रात को 2 बजे 12 बजे के तकरीबन मतलब कि अर्थियां को जलाई गई। मतलब ये क्या है? ये कौन सा मतलब कि हिंदू राष्ट्र है जो इनके शास्त्र में ऐसा लिखा हुआ है? पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा कि जो मृतक परिजन थी, बहन मनीषा वाल्मीकि थी, उसका जो लाश था वो परिवार को क्यों नहीं दिया गया? दूसरा। तीसरा मुद्दा यह है कि कहीं ऐसा तो नहीं हो सकता है कि सरकार सबूत मिटाने के लिए सब षड्यंत्र कर रही है? जीभ काट देना या रीढ़ की हड्डी तोड़ देना, ये इनकी सरकार में कोई नई बात नहीं है, पहले भी हुआ है। पहले बहन आसिफा थी, उसको उन बलात्कारियों के प्रति झंडा तिरंगा लहराने वाले वो लोग कौन थे जो बलात्कारियों को समर्थन में लहराया था? उन लोगों ने उन्नाव पीड़िता को जिंदा जला दिया था इन लोगों ने। और बहन मनीषा को इंसाफ चाहिए। अगर उसके साथ अगर बलात्कार हुआ है, उसकी जीभ काटी गई है, उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ी गई है, तो तोड़ने वालों को फांसी बेगर शर्त के देनी चाहिए सरकार को। कि देश के अंदर 1 घंटे में 1 बलात्कार होता है तो सरकार को सोचना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, हम पॉलिटिकल नहीं खेल रहे हैं, और सरकार किसी की भी हो उसके प्रति सोचना चाहिए। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं सरकार के पास, पूरा सिस्टम ही इनका है। आम नागरिक का कोई भी सिस्टम नहीं है। अगर आम नागरिक का सिस्टम होता तो आसिफा के दोषियों को भी फांसी मिलना चाहिए था, उन्नाव रेप पीड़िता के दोषियों को फांसी मिलना चाहिए था, जौनपुर की रेप पीड़िता को फांसी मिलना चाहिए था। ऐसे देश के अंदर हजारों की तादाद में, भारत के अंदर 135 करोड़ वाले आबादी वाले देश के अंदर 1 घंटा में 1 बलात्कार की समझ कैसे आती हैं? लेकिन उसके प्रति सरकार के पास कोई ठोस सबूत नहीं है, ना सरकार उस पर कोई ठोस कदम उठाती है। इसलिए हमारे देश की बहनें डर होकर घरों में बंद होकर रहा करती हैं, और निकलती भी हैं तो उनके साथ ऐसे हादसा होते हैं कि जो देखने में डरावना सा होता है। भारत के अंदर किसानों ने हर वक्त इंकलाब का नारा लगाया। अभी हमारे माननीय राहुल गांधी जी ट्रैक्टर पे बैठकर यात्रा कर रहे हैं, किसानों का मतलब कि समर्थन कर रहे हैं। लेकिन मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं कि ये 1 साल पहले से किसान विरोधी बिल बन रहा था, तो आपके एमएलए, आपके सांसद, आपके एमपी क्या कर रहे थे? जैसे हरसिमरत कौर है, जब बिल पास हो रहा था तो उसी संसद में ये भी थी, लेकिन पास होने के बाद ये इस्तीफा दे रही हैं। क्यों? एक बात ये डेमोक्रेटिक यूथ फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से मैं कहना चाहता हूं कि देश की बहनें, देश के नौजवान इस बलात्कारियों के खिलाफ लड़ते आए हैं और लड़ेंगे और डट के मुकाबला करेंगे। जब तक बहन मनीषा के दोषियों को सजा ना मिल जाए तब तक ये संघर्ष भी हमारा जारी रहेगा। जैसे हम लोगों ने 2 अक्टूबर को पूरे देश भर में हम लोगों ने प्रदर्शन किया और इंसाफ की मांग की। इनके पास एक मशीन है कि अगर चोर है ना, तो चोर अगर आता है और भाजपा ज्वाइन करके निकलता है तो वो साफ सुथरा हो जाएगा, वो देशभक्त हो जाएगा। और जो देशभक्त होगा और वो भाजपा का विरोध कर देगा तो देशद्रोही हो जाएगा। नहरों की पानी, नहर का पानी आंखों में आ गया। अरे जुल्म करने वाली सरकारें, अब तू देख ले, ये किसान सड़कों पर आ गया। तो ऐसे ही हम इस आपके टेलीविजन के माध्यम से कहना चाहते हैं कि नौजवान और बहनें दोनों अगर एक होकर इन सरकारों के खिलाफ जंग नहीं लड़ेंगे तो
तो हमारा भला नहीं हो सकता है। हमें तो सरकार जात पात के नाम पे, धर्म के नाम पर, ऊंच नीच के नाम पर, गरीब अमीर के नाम पर हमें बांटकर, नौजवानों को बांटकर, बहनों को बांटकर ये राज कर रहे हैं और देश को लूट रहे हैं।